Assalamualaikum. I'm your English teacher Miss Kainat. Today we are going to start our new lesson, The Fray, from your book ORC of class 3, lesson number 6. Introduction of the lesson. The story is about a girl and her mother. The girl was very innocent and never knew the meaning of afraid and wanted to play outside, but her mother was very possessive. She warned her that come home on time. Monkeys played important role in this story. New words and their meanings will be discussed. Paragraph wise context of the lesson will be discussed. Now open your Oxford Reading Circle book number 3. Reading and explanation. The Fray. Once upon a time, on that hot green island of Jamaica, where monkeys lived in the trees, there lived a little girl named Sue with her mother. Now I'm going to explain it in Urdu. Once upon a time, on that hot green island of Jamaica, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक आइलैंड में, जो कि जमैका के आइलैंड है, वहाँ पर वे मंकी लिव इन द ट्रीज़, जहाँ पर मंकीज़ जो हैं वो ट्रीज़ पर रहा करते थे. देयर लिव्ड अ लिटिल गर्ल नेम्ड सू. वहाँ एक लड़की, छोटी सी लड़की भी रहती थी जिसका नाम था सू, विद हर मदर, अपनी अम्मी के साथ. दे लिव्ड अ गुड मैनी माइल्स फ्रॉम एनीवेयर. वो रहते थे किसी भी इलाके से, किसी भी टाउन से बहुत माइल दूर, बहुत दूर रहते थे वो लोग. सू हैड नो वन टू प्ले विथ. सू के साथ खेलने वाला कोई भी नहीं था. वन डे शी सेड टू हर मदर, कैन आई गो डाउन द. एक दिन ऐसा होता है कि सू अपनी मदर से कहती है, कैन आई गो रोड एंड प्ले विद द लिटिल बॉय हु लिव्स देयर. क्या मैं वहाँ करीब ही जो बच्चा रहता है उसके साथ खेलने जा सकती हूँ? Yes, said her mother, but mind you come back before it's dark. सू की जो मदर है वो कहती है, yes of course, हाँ तुम जा सकती हो, लेकिन ये याद रखो, you come back before it's dark. अंधेरा होने से पहले, dark मीन्स अंधेरा, अंधेरा होने से पहले तुम्हें घर वापस आना है. एंड शी wagged her finger at Sue the way mothers do. और अपनी वो फिंगर को जिस तरह से फिंगर हिलाते हैं ना और कहते हैं कि अंधेरा होने से पहले आपने वापस आना है बिल्कुल. शी wagged her finger at Sue. इस तरह से वो सू को समझाती हैं the way mothers do, जिस तरह से मदर्स करती हैं. Now come to the paragraph number 3. Up in the trees, the monkeys saw what she did, and they wagged their fingers at each other. करीब ही जो मंकीज़ होते हैं, यानी जो विंडोज से मंकीज़ झांक रहे होते हैं, वो देखते हैं जिस तरह से मदर जो है वो अपनी फिंगर को वैग कर रही होती हैं, वो इसी तरीके से एक दूसरे पर they wag their fingers at each other, एक दूसरे पे अपनी फिंगर वैग कर रहे होते हैं. Monkeys copy what they see people doing. ये याद रखिए कि monkeys हमेशा वो चीज़ कॉपी करते हैं जो हम इंसान करते हैं. Why do I have to come back before it's dark, mother? asked Sue. Sue पूछती हैं कि मैं अंधेरा होने से पहले क्यों आ जाऊँ मामा? Because if you come home when it's dark, you will be afraid. तो सू की मदर कहती हैं, सू की अम्मी कहती हैं कि इफ़ यू कम होम बिफोर इट्स डार्क, अगर तुम अंधेरा होने से पहले पहले नहीं आई, यू विल बी अफ्रेड, तुम खौफज़दा हो जाओगी, तुम डर जाओगी. व्हाट्स अफ्रेड मदर? आस्क्ड सू. सू पूछती है कि मामा ये फ्रेड क्या होता है? जिस तरह से हम समझते हैं एप्पल, बनाना, इस तरह से सू को लगता है कि शायद फ्रेड भी कोई चीज़ है जो बन जाते हैं. अगर हम देर से अंधेरा होने पर आएँ तो फ्रेड बन जाते हैं हम. If you come home in the dark, you will know what afraid is.
तो सू की मदर कहती हैं कि अगर तुम घर देर से आओगी, अंधेरे में आओगी, तो तुम्हें पता चलेगा कि अफ्रेड होता क्या है। मीन्स सू की मदर जो है वो चाह रही होती हैं बताना कि अफ्रेड का मतलब होता है खौफ ज़्यादा हो जाना, डर जाना। लेकिन सू को लग रहा होता है कि फ्रेड जो है वो कोई चीज़ है, अफ्रेड कोई एक ऐसी चीज़ है, कुछ बन जाना। तो सू इस बात पे इतना ध्यान नहीं देती। सू वेंट डाउन द रोड एंड द मंकीज फॉलोड। सू जो है वो उस लिटिल बॉय के साथ खेलने के लिए चली जाती है और मंकीज उसे फॉलो कर रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता, जंपिंग थ्रू द ट्रीज। मंकीज जो हैं वो जाहिर है रोड से तो जाते नहीं हैं, वो ट्रीज पे चढ़ चढ़ के जिस तरह सू चल रही होती है उसी तरीके से वो ट्रीज पे उसको फॉलो कर रहे होते हैं। शी वॉक्ड अ लॉन्ग वे टू द नेबर्स हाउस। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा चलती है, बहुत दूर तक जाती है अपने नेबर्स, वहाँ जाहिर है वहाँ भी जो है नेबर करीब करीब नहीं रहते, दूर दूर रहते हैं। एंड स्पेंड ऑल डे प्लेइंग विद द लिटिल बॉय। और फिर जब वो अपने नेबर के घर चली जाती है तो वो पूरा दिन अपने नेबर्स के साथ गुजारती है, हु लिव्ड देयर, जो वहाँ रहते थे। They danced in a circle singing Ringa Ringa Roses। और फिर उसके बाद वो एक सर्कल बनाते हैं और उसमें डांस करते हैं रिंगा रिंगा रोजेस, एक पोम पढ़ते हैं और फिर डांस करते हैं, मतलब वो बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। एंड द मंकीज इमिटेटेड। और मंकीज भी, इमिटेटेड का मतलब होता है कॉपी करना, किसी भी आवाज़ की कॉपी करना या किसी भी मूवमेंट की कॉपीज करना, कॉपी करने को कहते हैं इमिटेटेड। द मंकीज इमिटेटेड दैम एक्सेप्ट द मंकीज हेल्ड टेल्स इंस्टेड ऑफ हैंड। बस सिर्फ फ़र्क ये होता है कि मंकीज जो हैं अपनी टेल जो है वो एक दूसरे को पकड़ाई हुई होती है और अपनी टेल के साथ जो है वो पकड़ पकड़ के जो है वो खेल रहे होते हैं। मंकीज ऑलवेज कॉपी पीपल। मंकीज जो हैं वो हमेशा कॉपी करते हैं इंसानों को। When the little boy was put to bed, Sue started home, but it was already dark. जैसे ही वो जो बच्चा होता है, जो लिटिल बॉय होता है, वो सोने के लिए चला जाता है, तो सू स्टार्टेड होम। सू जो है वो घर वापस आने के लिए रेडी हो जाती है और वो वापस आ रही होती है। बट इट वॉज ऑलरेडी डार्क, लेकिन पहले से ही डार्क हो चुका होता है, अंधेरा पहले से ही हो चुका होता है। एंड व्हेन शी गॉट होम हर मदर वॉज वेरी एंग्री। और वो जैसे ही अपने घर की तरफ पहुंचती हैं तो उसकी मदर जो है वो बहुत गुस्से में होती हैं। Where have you been? She shouted. कहाँ थी तुम? वो जोर से चीखते बोलती हैं। Didn't I tell you to come home before dark? क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि अंधेरा होने से पहले तुम्हें वापस आ जाना है? She was so angry that she shook her fist, and the monkeys in the trees shook their fist too. वो इतनी गुस्से होती हैं कि अपनी मुट्ठी बना लेती हैं, जैसे हम हाथों से मुट्ठी बनाते हैं, वो अपनी मुट्ठी बना लेती हैं। और इसी तरीके से मंकीज़ भी जो है वो ट्रीज़ में अपने हाथों की जो है वो फिस्ट बना लेते हैं, मुट्ठी बना लेते हैं। बट मदर, आई एम नॉट अफ्रेड, सेड सू। सू बेचारी कहती है कि अम्मी देखिए, मैं फ्रेड तो नहीं बनी ना। सू को लगता है कि अंधेरे में जो है वो आ जाने से, अंधेरा हो जाने से हम कोई फ्रेड बन जाते हैं। तो सू कहती है, बट मदर, आई एम नॉट अफ्रेड। इफ़ यू वॉक अबाउट इन द डार्क यू विल बी अफ्रेड, सेड हर मदर। सू की अम्मी कहती हैं कि अगर तुम अंधेरे में चलती हुई आओगी तो तुम ज़रूर डर जाओगी। यू विल बी अफ्रेड। You are to come home before it gets dark. Do you hear? तो सू की अम्मी जो होती हैं वो बड़े गुस्से में होती हैं और कहती हैं, You are to come home before it gets dark. तुम्हें जल्दी आना है अंधेरा होने से पहले। Do you hear? सुना तुमने? जिस तरह अम्मियाँ डांटती हैं। A few days later, Sue was lonely again. She said, Mother, can I go play with a little boy?
कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि सू जो है वो उसको ज़ाहिर सी बात है फिर से अपनी इंजॉयमेंट याद आ रही होती है सब कुछ, तो वो अपनी मामा से पूछती है कैन आई गो प्ले विद लिटिल बॉय, क्या मैं उस बच्चे के साथ दोबारा खेल सकती हूँ, जा सकती हूँ खेलने। डू यू प्रॉमिस टू कम होम बिफोर डार्क, आस्क हर मदर, क्या तुम प्रॉमिस करती हो कि तुम अंधेरा होने से पहले पहले आ जाओगी। येस आई प्रॉमिस सेड सू, जी हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ। पैराग्राफ नंबर 11, देन यू कैन गो बट रिमेंबर वॉट आई सेड, ठीक है फिर तुम जा सकती हो लेकिन ये याद रखना मैंने क्या कहा था। सो सू वेंट ऑफ डाउन द रोड एंड शी स्पेंट ऑल डे प्लेइंग विद द लिटिल बॉय, उसके बाद सू जो है वो चली जाती है खेलने के लिए और पूरा दिन गुजारती है उस लिटिल बॉय के साथ। दे प्लेड कवरिंग देयर आईज विद देयर हैंड्स, the monkeys copied but sometimes they covered their eyes with their hand and sometimes they covered their eyes with their tails. सू और वो जो लिटिल बॉय होते हैं वो पूरा दिन जो है वो अपनी आइज़ को कवर करने वाला गेम खेलते हैं, जैसे कि छुपन छुपाई खेलते हैं, और यही सब मंकीज़ देख रहे होते हैं, उन्हें कॉपी कर रहे होते हैं, लेकिन कभी वो अपनी आइज़ को अपने हैंड से कवर करते हैं और कभी वो अपनी आइज़ को टेल से कवर करते हैं, बट मंकीज़ ऑलवेज कॉपी, लेकिन ये याद रहे कि मंकीज़ हमेशा ह्यूमंस को कॉपी करते हैं। पैराग्राफ नंबर 12, सू enjoyed herself greatly, she forgot her promise, सू जो है उसको बहुत मज़ा आ रहा होता है, वो बहुत इंजॉय करती है लेकिन वो फिर से अपना प्रॉमिस भूल जाती है। ये तो अच्छी बात नहीं है, बच्चों को अपना प्रॉमिस नहीं भूलना चाहिए। इट वॉज डार्क अगेन बिफोर शी स्टार्टेड होम, और इसके बाद दोबारा से अंधेरा हो जाता है उसके घर जाने से पहले पहले। पैराग्राफ 13, हर मदर वॉज वेरी फ्यूरियस, उसकी मदर बहुत गुस्से में होती हैं। फ्यूरियस वेरी एंग्री, उसकी मदर बहुत गुस्से में होती हैं। यू केम होम इन द डार्क अगेन, तुम फिर से लेट आई हो, तुम फिर से अंधेरे में आई हो। शी शाउटेड एंड जम्प इन द एयर, वो गुस्से में होती हैं, चीख रही होती हैं और गुस्से में पैर पटक रही होती हैं अपने। Up in the trees, all the monkeys jumped and shouted too. ऊपर monkeys बैठे होते हैं जो विंडो से सब कुछ देख रहे होते हैं और फिर वही सू की मदर को कॉपी करते हैं और इस तरीके से वो चीखते हैं। पैराग्राफ 14, I'm sorry mother, Sue said, but you see, I'm not afraid. I'm sorry mother, मुझे माफ कर दीजिए लेकिन आपने देखा मैं afraid तो नहीं हुई। But you will be afraid, said her mother. लेकिन तुम हो जाओगी, सू की मदर कहती हैं। You will be, तुम हो जाओगी। If you don't learn to come home before it gets dark, अगर तुमने ये नहीं सीखा कि घर अंधेरा होने से पहले पहले घर आना है। पैराग्राफ 15, A few days after that, Sue said to her mother, कुछ दिनों के बाद सू को फिर से जो है वो अपना खेल याद आता है, वो अपनी मदर से पूछती हैं, मदर कैन आई गो टू प्ले विद द लिटिल बॉय, मदर क्या मैं उस बच्चे के साथ खेलने जा सकती हूँ। यस बट वॉट डू आई वॉन्ट यू टू डू, हाँ ठीक है लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं क्या चाहती हूँ तुमसे, कि तुम क्या करो। यू वॉन्ट मी टू रिटर्न बिफोर डार्क, आप चाहती हैं कि मैं अंधेरा होने से पहले पहले आ जाऊँ। मदर एंड वाई, और क्यों मैं ऐसा चाहती हूँ। बिकॉज आई विल बी अफ्रेड इफ आई डोंट, सू कहती है क्योंकि मैं जो है अफ्रेड हो जाऊंगी अगर मैं नहीं आई। दैट्स राइट सेड हर मदर, रिमेंबर, सू की मदर को लगता है कि शायद सू समझ गई है कि फ्रेड का क्या मतलब है, अफ्रेड होने का क्या मतलब है, और वो कहती हैं बिल्कुल सही कहा तुमने और ये हमेशा याद रखना। पैराग्राफ 16, So off Sue went, but she enjoyed playing with the little boy so much that she forgot all about going home before the dark. सू जो है वो इतना एंजॉय करती है पूरा दिन कि वो भूल जाती है अपना प्रॉमिस भी, और वो ये भी भूल जाती है कि उसे अंधेरा होने से पहले पहले घर जाना होता है। They played one more game and one more, and it was dark before Sue noticed. वो एक गेम के बाद एक गेम खेलते हैं, वन मोर गेम एंड वन मोर, और सू ये नोटिस ही नहीं करती कि ऑलरेडी अंधेरा हो चुका है। पैराग्राफ नंबर 17, When her mother saw that it was already dark and that Sue hadn't come home yet,
She thought, I'll teach that girl of mine a lesson that she won't forget. I'll rem- I'll make her afraid. She thought that she will remember to come home where it's safe before it gets dark. सू की मदर जो है वो ये सोचती हैं कि आई टीच दैट गर्ल ऑफ माइंड अ लेसन, मैं अपनी बच्ची को सबक सिखाऊंगी ये कि जो कि वो नहीं भूलेगी, दैट शी वोंट फॉरगेट, जो उसे नहीं भूलना चाहिए, जो वो नहीं भूलेगी कभी भी. आई विल मेक हर अफ्रेड, शी थॉट, मैं उसे इस तरह से डराऊंगी कि वो कभी भी ये नहीं भूलेगी कि मुझे जो है वो घर जल्दी पहुंचना है अंधेरा होने से पहले पहले, क्योंकि ये अच्छी बात तो नहीं है बच्चों के लिए कि हम अंधेरे में जंगलों में फिरते हुए आएँ. ये बिल्कुल भी बच्चों के लिए सेफ नहीं है. पैराग्राफ नंबर 18. सो शी वेंट इनटू द हाउस एंड शी गॉट अ लार्ज वाइट शीट. द मंकीज हंग ऑन द एज ऑफ द रूफ एंड दे लुक इनटू द हाउस. तो फिर वो घर के अंदर जाती हैं और एक बड़ी सी लार्ज वाइट शीट लेकर आती हैं, बड़ी सी वाइट कलर की चादर लेकर आती हैं. द मंकीज हंग ऑन द एज ऑफ द रूफ. मंकीज जो हैं वो रूफ के बिल्कुल, छत के बिल्कुल साथ खड़े होकर वो सब कुछ देख रहे होते हैं. लुक इनटू द हाउस, वो सब कुछ देख रहे होते हैं. एंड वॉच्ड हर, और वो उस सू की मदर को भी देख रहे होते हैं. एंड वन ब्रेव मंकी वेंट इनटू द हाउस एंड गॉट अ लिटिल वाइट टॉवल. और फिर एक ब्रेव मतलब बहादुर सा ब्रेव जो है वो मंकी होता है, वो क्या करता है, वो घर के अंदर चला जाता है और वाइट टॉवल लेकर आ जाता है, तौलिया लेकर आता है एक वाइट. इट वॉज कॉपिंग सूज मदर, और वो जो है वो अपनी सू की मदर को कॉपी कर रहा होता है. बिकॉज मंकीज ऑलवेज कॉपी वॉट दे सी पीपल डूइंग, क्योंकि मंकीज हमेशा वो चीज़ कॉपी करते हैं जो वो देखते हैं इंसान कर रहे होते हैं. सूज मदर टुक द शीट एंड शी हेड बाय द साइड ऑफ द रोड. सू की जो मदर होती हैं वो बड़ी सी शीट लेती हैं और अपने आप को वो जो है वो छुपा लेती हैं, हेड बाय द साइड ऑफ द रोड, एंड द मंकीज विद द टॉवल हेड क्लोज बाय हर. और फिर मंकीज भी वो है जो सू की मदर को देखता है और अपने आप को इस तरह से वाइट चादर में जो है वो वाइट शीट में वो कवर कर लेता है अपने आप को. बिकॉज इट वॉज कॉपिंग हर, क्योंकि वो सू की मदर को कॉपी कर रहा होता है. पैराग्राफ 19. सू केम sauntering along the road, not at all afraid. सू जो है वो बड़े मज़े से हंसती खेलती हुई, बहुत ही जैसे बच्चे खेलते हैं इस तरह से आ रही होती है. along the road, not at all afraid, और कोई भी उसे घबराने की बात नहीं लग रही होती, डरने की बात नहीं लगती. because she didn't know what afraid, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि afraid का क्या मतलब है. afraid का मतलब होता है खौफज़दा होना, डरना, लेकिन सू को ये बिल्कुल नहीं पता होता. इस तरह वो नाचती गाती आती है. एंड वेन हर मदर सॉ हर कमिंग, और जैसे ही वो सू की मदर देखती है कि सू आ रही है रास्ते से, शी पुट द बिग वाइट शीट ओवर हर हेड. तो वो जल्दी से जो है वो वाइट शीट को अपने हेड से जो है वो ओढ़ लेती हैं. सो शी पुट द वाइट बिग शीट ओवर हर हेड सो शी वुड लुक लाइक अ गोस्ट, और फिर ताकि वो एक गोस्ट की तरह लगे, एक भूत की तरह लगे. गोस्ट मीन्स भूत. एंड द मंकी कॉपीड हर, और मंकी इसी तरह से उनको कॉपी कर रहा होता है. इट पुट द वाइट टॉवल ओवर इट्स हेड, और मंकी भी वाइट टॉवल को अपने सर पे जो है वो अपने सर से डाल लेता है, अपने सर पे कर लेता है. पैराग्राफ 20. व्हेन सू केम क्लोज हर मदर मेड द शीट फ्लैप एंड शी वेंट. जैसे ही वो सू करीब आने लगती है, उसकी मदर जो है वो फटाफट से अपनी शीट को ठीक करती हैं और इस तरह से आवाज़ें निकालती हैं जैसे गोश्त आवाज़ निकालते हैं, टू साउंड लाइक अ गोस्ट. गोश्त इस तरह से आवाज़ निकालते हैं. सू सॉ दिस स्ट्रेंज वाइट थिंग फ्लैपिंग इन द डार्क. सू ने आज से पहले इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी होती, इसलिए वो देखती है कि ये एक अजीब सी चीज़, स्ट्रेंज, अजीब सी चीज़ जिसको वो नहीं जानती पहले. वाइट थिंग फ्लैपिंग इन द डार्क, ये वाइट सी चीज़ क्या है जो अंधेरे में इस तरह से हिलती हुई नज़र आ रही है. मेकिंग दिस स्ट्रेंज नॉइज एंड शी थॉट, वो फिर अजीब सी आवाज़ें भी सुनती है तो उसको लगता है
What can this be? क्या हो सकता है? I know it must be that thing that mother told me about. It must be afraid. सू कहती है कि ये क्या चीज़ हो सकती है? I know it must be a thing that mother told me about. शायद ये वही चीज़ हो सकती है जिसका मदर ने मुझे कहा था. It must be afraid. ये ज़रूर फ्रेड है. ये ज़रूर एक फ्रेड है. पैराग्राफ 21. But the monkey was still copying her mother. लेकिन मदर मंकी जो है वो कॉपी कर रहे होते हैं सू की मदर को. Behind her. सू की मदर के पीछे. The monkey stood up with the towel over its head and it flapped its arm and made noises as monkeys do. मंकी जो है वो सू की मदर के पीछे ही खड़े होते हैं और वो टॉवल अपने सर पर लिए होते हैं एंड फ्लैप इट्स आर्म एंड मेड नॉइसेस एज मंकीज डू. और इसी तरीके से वो चादर को जो फड़फड़ा रहे होते हैं अपने आर्म से, अपने हाथों से, जैसे मंकीज आवाज़ें निकालते हैं और इस तरह से आवाज़ें निकाल रहे होते हैं. पैराग्राफ 22. ओह लुक, सू सेड, देयर इज अनदर फ्रेड. सू कहती है अरे अरे देखो देखो देखो, यहाँ पर तो एक और फ्रेड है, यानी दो फ्रेड हो गए, एक बड़ा फ्रेड और एक छोटा फ्रेड. देयर इज अ लिटिल फ्रेड, एक छोटा सा फ्रेड भी है. लुक बिहाइंड यू, बिग फ्रेड. देयर इज अ लिटिल फ्रेड बिहाइंड यू. तो सू जो है वो बड़े फ्रेड को, जो कि उसकी मदर होती हैं वाइट शीट में, वो कहती हैं देखो देखो बड़ी फ्रेड, बिग फ्रेड, तुम्हारे पीछे एक छोटा फ्रेड भी आ रहा है. बिहाइंड यू, बिल्कुल तुम्हारे पीछे. एंड हर मदर डिड टर्न अराउंड. और उसकी मदर जो है वो पीछे जैसे ही मुड़ के देखती हैं. एंड व्हेन शी सॉ द लिटिल मंकी फ्लैपिंग इट्स शीट एंड वूपिंग. तो सू की मदर जैसे ही पीछे मुड़ के देखती हैं तो वो देखती हैं कि एक चीज़ है जो कि फ्लैपिंग कर रहे हैं शीट को और जो है वो आवाज़ें भी निकाल रहा है. शी थॉट इट वॉज अ रियल गोस्ट. क्योंकि सू की मदर को लगता है कि गोस्ट जैसी चीज़ें होती हैं तो वो समझती हैं कि ये शायद एक रियल गोस्ट है, एक असली का भूत है. एंड शी वॉज सो अफ्रेड दैट शी रैन. और वो बहुत डर जाती हैं कि ये तो वाकई में असली का भूत है और फिर वो भागने लग जाती हैं, वो भागती हैं. बट बिकॉज द मंकी वॉज कॉपिंग हर. लेकिन जैसे कि मंकी कॉपी कर रहा होता है सू की मदर को, इट रन आफ्टर हर. और वो इसी तरह से सू की मदर के पीछे पीछे भी भाग रहा होता है. इट रन आफ्टर हर स्टिल विद द टॉवल एंड ओवर इट्स हेड. और वो इसी तरह से कॉपी कर रहा होता है और टॉवल जो है वो उसके हेड पर होता है. Big Fred, shouted Sue. Little Fred, after you. Run, Big Fred. Sue जो है वो Big Fred को, यानी जो उसकी मदर होती हैं, वो कहती है कि सुना भागो भागो जल्दी से, बिग फ्रेड, जो छोटा वाला बिग फ्रेड है, लिटिल फ्रेड है, वो तुम्हारे पीछे आ रहा है. एंड सूज मदर ran आफ्टर द monkeys. टॉवल फेल ऑफ. और सू की मदर जो है वो भागती रहती हैं जब तक कि मंकी का टॉवल गिर नहीं जाता, फेल ऑफ. एंड शी सॉ इट वॉज अ लिटिल मंकी. और फिर वो देखती हैं कि इट वॉज ओनली अ मंकी, वो एक तो छोटा सा मंकी है. एंड देन शी फेल सिली. और फिर उन्हें महसूस होता है कि मैंने ये क्या बेवकूफ़ी कर दी. सू नेवर डिड लर्न व्हाट अफ्रेड वॉज. लेकिन सू को ये कभी भी पता नहीं चलता कि अफ्रेड है क्या, असल में अफ्रेड का क्या मतलब होता है. सू को ये कभी भी पता नहीं चलता. Here are some difficult words from this lesson. From paragraph number 2, the word is repeatedly. The meaning of this word is move from side to side. From paragraph number 6, the words are imitated. The meaning of imitated is to copy somebody's behavior. And the second one is instead. The meaning of instead is do the second thing and not the first thing. From paragraph number 8, the words are shouted. Shouted. The meaning of shouted is say something loudly. Shook. The meaning of shook is moved up and down or from side to side. Fist. The meaning of fist is when you bend your finger in toward the palm. From paragraph number 13, the word is furious. Furious. The meaning of furious is very angry. From paragraph number 18, the word is edge. Edge. Outer point. Brave.
willing to do things that are dangerous. Head. Head. The meaning of head is unseen. Paragraph number 19. Sauntering. Sauntering. The meaning of sauntering is to walk at an easy. The meaning of flap is cloth or paper moves quickly up and down or side to side. From paragraph number 22, the word is whooping. Shout loudly in a very happy or excited way. Silly, if you say or do something stupid. Dear students, I hope you understand this amazing story. Thank you so much and Allah Hafiz.